नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अगर थोड़ी भी और देर हो जाती तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल रचता छांगुर बाबा कि पुलिस को भी समझ में नहीं आता। योगी सरकार की पुलिस भी चकमा खा जाती। अंदाज़ा लगा कर देखिए कि लड़कियों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करके या जबरन उनका धर्मांतरण करवाने के लिए लड़कियों का ही एक गैंग तैयार किया गया था, एक लेडी गैंग तैयार किया गया था और इसका सरगना था छांगुर बाबा। इसमें एक तो नहीं 15 से ज़्यादा लड़कियां शामिल थी जिनका एक ही मकसद था, एक ही इरादा था कि किसी भी तरह से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दो। इन लड़कियों का काम दो तरीके से होता था। देखने में ये हुस्न की परी लगती थी। ये सबसे पहले लड़कों को अट्रैक्ट करती थी और उनका धर्म परिवर्तन कराती थी, और फिर ये लड़कियों को भी अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर छांगुर बाबा के नेटवर्क में लाती थी और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। जब आप इस जानकारी को देखेंगे, समझेंगे, तो लेडी गैंग के इस सारे खेल का पूरा रहस्य जान जाएंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम सबसे पहले वो समझाते हैं कैसे होता था यूपी में जबरन धर्मांतरण का ये सबसे बड़ा खेल, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती थी। कहा जा रहा है कि इस गिरोह में पिंकी, हाजिरा, गुड़िया उर्फ रकीबा, कई ऐसे नाम हैं जो महिलाओं के हैं। 15 से ज़्यादा नाम हैं। ये इनका काम क्या होता था, इनके पास टास्क क्या होता था? सबसे पहले ये भोली भाली महिलाओं और उनके बच्चों को या उस परिवार के बच्चों को धर्मांतरण के लिए उकसाती थी। उकसाने के लिए सबसे बड़ा जो इनका टूल होता था वो ये होता था कि कमाई का एक बड़ा सपना दिखाया जाता था। तो ये धर्मांतरण के इस बड़े खेल पर यूपी एटीएस लगातार एक्शन ले रही है और धीरे धीरे सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। अब इसके बाद आपको बताते हैं, इन महिलाओं का मुख्य काम होता था भावनात्मक दबाव बनाना, इमोशनल टॉर्चर करना। इनका काम होता था इमोशनल टॉर्चर करना, और इमोशनल टॉर्चर करके ही ये महिलाओं को सबसे पहले उनका धर्मांतरण करवाती थी। इसके अलावा झूठी मदद का भरोसा देती थी ये महिलाएं कि हम आपको आपकी कमाई बढ़वा देंगे, आपके पति की नौकरी लगवा देंगे। इस तरह के झूठे सपने दिखाए जाते थे। फिर जब ये दोनों टूल काम नहीं आते थे तो सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी जाती थी। एक ऐसा मैसेज क्रिएट किया जाता था जिससे उस समाज में मैसेज चला जाए कि इस हिंदू ने अब मुसलमान धर्म अपना लिया है। नतीजा क्या होता था कि उस समाज के लोग उसके खिलाफ हो जाते थे, उसको समाज से बाहर कर देते थे। इस तरह के फर्जी मैसेज प्रोपेगेट किए जाते थे। यह भी जानकारी सामने आई है। आगे आपको बताते कि नेटवर्क की जो मुख्य संचालिका थी नीतू उर्फ नसरीन, नाम याद रखिएगा, यह नीतू उर्फ नसरीन जो है यही है छांगुर बाबा की मेन गर्लफ्रेंड, लेकिन ये इस नेटवर्क को चलाने वाली मुख्य संचालिका थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद को दिखाती थी। मतलब फीता काटना, कई सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, इसके लिए बड़ा आसान काम होता था। ये हर उस कार्यक्रम में शामिल होती थी। ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद को प्रस्तुत करती थी और वहां से सारा खेल ये रचती थी। कहा जा रहा है कि इस गिरोह में कम से कम 9 ऐसे सदस्य हैं जो अगर यूपी एटीएस को मिल गए तो समझिए कि एक और बड़ी कामयाबी मिल सकती है, जिनके तलाश यूपी एटीएस को है। इस गिरोह में मुख्य आरोपी पुरुष भी कई मुख्य आरोपी हैं। इसमें इर्दुल इस्लाम, नाम याद रखिएगा आप, इर्दुल इस्लाम, सगीर, एमन रिजवी, शंकर, मतलब हिंदू नाम भी शामिल हैं। इन सारे की भूमिका जांच के दायरे में है। लेडी गैंग को पीछे से यही पुरुष गैंग सपोर्ट करता था। इर्दुल इस्लाम मैंने आपको बताया था कि नाम याद रखिएगा। एक सैंपल है कैसे छांगुर बाबा का ये पूरा नेटवर्क था। सैंपल देखिए, इर्दुल इस्लाम एक हिंदू संगठन चलाता था, हिंदू के नाम से एक संगठन चलाता था जिसका नाम उसने रखा था भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ। ये एक फर्जी संगठन था जिसकी आड़ में वो अपने काले कारनामे करता था। वो नेटवर्क संचालित करता था। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी खुद को भाजपा नेताओं का करीबी बताता था और कई बीजेपी नेताओं के, कई बड़े चेहरों के वो खुद को करीबी बता चुका था। इस हिसाब से वो लोगों को फांसता था। वो भरोसा देता था कि हम बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते हैं। सरकार में कोई काम फंसा है वो निकलवा देंगे, मंत्रियों के पास कोई काम फंसा है वो निकलवा देंगे। इस तरह के प्रलोभन देता था वो। तो आप अंदाजा लगा कर देखिए कितना बड़ा और कितना
साजिशन ये सारा काम होता था। पीड़ितों ने जब पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि विरोध करने पर उनकी बेटियों को उठा लिया जाता था, जबरन नाम बदले जाते थे, सरकारी दस्तावेज बदल दिए जाते थे, सरकारी दस्तावेज अगर नहीं बदले गए तो उसमें नाम बदल दिए जाते थे और मुस्लिम नाम कर दिया जाता था। फिर उन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड कर दिया जाता था। अगर कोई विरोध करता था तो फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते थे। उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया जाता था और जमीन पर अवैध कब्जे का भी एक बहुत बड़ा खेल छांगुर बाबा का चल रहा था, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थीं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। आप हैरान रह जाएंगे कि सरकारी अधिकारियों तक के नाम सामने आए हैं इसमें, जो छांगुर बाबा को सपोर्ट कर रहे थे। ग्राम प्रधान, स्थानीय सभासद, कई मुखिया, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं। लैंड, ये पूरा गिरोह जो था वो लैंड जिहाद फैला रहा था और लैंड जिहाद के बहाने जमीन कब्जाता था। विशेषकर कमजोर परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, उनको टारगेट करता था, लालच देकर पैसे देता था, फिर उनकी जमीन हथिया लेता था, उनके मकान हथिया लेता था, नौकरी देकर उनके जमीन, उनके मकान पर दखल कर लेता था। इस तरह का ये पूरा नेटवर्क काम करता था। बलरामपुर में ही, चूंकि छांगुर बाबा बलरामपुर का रहने वाला है, बलरामपुर में 14 पंचायत अधिकारियों को तत्काल बदल दिया गया, तबादला कर दिया गया उनका। जिन क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें मिली वहां के आप देखेंगे तो वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इस पूरे नेटवर्क को मतलब जैसे ही पता चला उनका तबादला किया गया। इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत और नेपाल बॉर्डर तक ये नेटवर्क पहुंच चुका था। मैं नाम आपको बता देता हूं: उमा शंकर पाल, शंभू दयाल, रंजीत कुमार, राम अचल, राधे श्याम यादव, मुकेश कुमार, प्रवीण गुप्ता, मनोज गुप्ता, ये सारे लोग सरकारी अधिकारी हैं, पंचायत अधिकारी हैं। इनका तबादला किया गया है जानबूझकर, क्योंकि ये सब लोग सपोर्ट करते थे। ये सब लोग छांगुर बाबा के साथ खड़े थे। छांगुर बाबा का जो लेडी गैंग था उसको ये लोग सपोर्ट करते थे। आपने नीतू उर्फ नसरीन का नाम मैंने आपको शुरू में बताया था, जो छांगुर बाबा की मुख्य गर्लफ्रेंड थी, उसको भी पकड़ा गया। नीतू उर्फ नसरीन के नाम जब कार्रवाई शुरू हुई तो पता चला 200 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। 200 एकड़ से ज्यादा की जमीन, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। इस हिसाब से अभी जानकारी और हैरान करने वाली आ रही है। छांगुर बाबा का नेटवर्क तो विदेशों तक फैला था। विदेश में सऊदी अरब, कतर, बड़ी बड़ी जगहों से पैसे आते थे, बड़े बड़े देशों से पैसे आते थे छांगुर बाबा के अकाउंट्स में। और छांगुर बाबा को डायरेक्ट पैसे नहीं लेता था। नीतू उर्फ नसरीन एक जरिया थी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीच में आपको बुरके में नजर आ रही है, वही है नीतू उर्फ नसरीन, जो इस पूरे लेडी गैंग की सरगना थी, मुखिया थी। और उसके एक इशारे पर सोचिए, छांगुर बाबा के पूरे नेटवर्क में खलबली मच जाती थी। एक इशारे पर, इतना पावरफुल लेडी थी वो। और इसका काम होता था, महिलाओं को प्रलोभन दो, उनको सबसे पहले अपनी गिरफ्त में फंसाओ और उसके बाद चुपके से उन पर दबाव डालकर या जैसे भी हो, डरा कर, धमका कर, प्यार से उनका धर्म परिवर्तन करवा दो। यूपी एटीएस ने इन सारी जानकारियों को खंगाल लिया। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ना, जो 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आई है सुल्तानपुर में, उसको बुलडोज किया जा चुका है। सुल्तानपुर ही नहीं, याद रखिएगा, गाजियाबाद तक अब इसके कनेक्शन जुड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में छांगुर बाबा का जहां भी नेटवर्क है, वहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये बर्दाश्त करने वाली सरकार नहीं है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाली सरकार है। सरकार जिस हिसाब से एक्शन ले रही है, आप उस एक्शन पर क्या कहना चाहते हैं? इस लेडी गैंग पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।